को अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या प्लास्टिक आइटम्स देना होगा। जब वो एक लिमिट में आ जाता है तो हम वो पूरा कलेक्ट करके लेके जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, CRS, ISI, WPC, वायरलेस अप्रूवल, तो ऑल काइंड्स ऑफ अप्रूवल जो। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसमें ऐसे कंपनी के स्टॉल पे हूँ जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही इस प्रगति मैदान में अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है और ये काफ़ी अवेयरनेस का काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, जहाँ पे बात की जाए। तो हमारे साथ हैं करण नेगी जी। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे प्रगति मैदान में आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमें स्टॉल लगा के अपनी जो भी सर्विसेज है वो दिखाने का मौका मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपके लोगों में लिखा हुआ है वेस्ट अवेयरनेस ट्रेनिंग रिसाइकल, तो आपकी कंपनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या है और पिछले कितने समय से ये काम कर रही है इस फील्ड में? हमारी कंपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस है। इंडिया में कोई भी चीज़ है, अगर आपका सेल फोन है, लैपटॉप्स है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में, उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत चाहिए, तो उसको कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी उसको सर्टिफाइड कराती है और जो भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती है। तो इसका ही एक पार्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट डोमेन। वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट और ऑयल वेस्ट भी आ गया है। तो अगर आप ये कुछ वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज जो हैं, अगर ये वेस्ट डालिए, आप मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये जनरेट करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सर्टिफाइड हों सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और आपको एक इन्वायरमेंटल सेफ एंड साउंड मैनर में इसको कलेक्ट बैक करना है और रिसाइकिल करवाना है। तो ये सारा एंड टू एंड जो कंप्लायंस है कंपनीज़ का, वो हम टेक केयर करते हैं ताकि कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस करे, उनका कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकें। ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस किस किस लेवल पे आपका चल रहा है? अवेयरनेस जैसे कि जनरल पब्लिक को नहीं पता कि अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करें या फिर कैसे उसको सेग्रीगेट करें, तो एक जनरल पब्लिक को ये काफ़ी ज़रूरत है बताने की कि अगर आपके पास वेस्ट है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा और हमारे जो भी नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हम जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि अगर आपके पास प्लास्टिक वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो उसको आप कहाँ पे दें। आपको वो अपना रजिस्टर्ड रिसाइकलर को भी देना है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत हैं। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल दे के आप बताएं, जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल है या प्लास्टिक है घर में जो आमूमन होता है, तो उसके लिए क्या आप बताएंगे? अगर आपके पास कुछ प्लास्टिक है या फिर मोबाइल फ़ोन्स है, तो हम डोर टू डोर कलेक्शन भी करते हैं। हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देते हैं या फिर हम पास वाले कुछ एरियाज़ में कलेक्शन सेंटर्स बना देते हैं, जहाँ पे आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या प्लास्टिक आइटम्स देना होगा। जब वो एक लिमिट में आ जाता है तो हम वो पूरा कलेक्ट करके लेके जाते हैं और उसके बाद एक रजिस्टर्ड जो रिसाइकलर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसको हम देते हैं ताकि उसका सेफ चैनलाइजेशन हो सके और वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। चलिए, बहुत अच्छा। और कई सारे कंपनी भी ऐसे होते हैं जिनको कि कंप्लायंस का पता ही नहीं होता है, तो उसके लिए भी आपका प्रोग्राम होता है? जी, उसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो हम कंपनीज़ को बताते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे, क्योंकि हमारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया है। डिपार्टमेंट रूल्स तो निकाल देता है, लेकिन वो रूल्स किस किस में लगेंगे, कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज़ लगेगी, वो नहीं पता होता। तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कि हम बता देंगे आपके प्रोडक्ट में क्या क्या सर्टिफिकेशन एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट लगेंगे और उसको आप कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उसके हमारे लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम चलाते रहते हैं। ग्रेट। और उसके बाद रिसाइकल, तो जो आपने बताया कि रिसाइकल किस तरह से? जी, तो अगर कंपनीज़ का एक रिसाइकलिंग टारगेट है तो उसको फुलफ़िल करना, किस रजिस्टर्ड रिसाइकलर से उनको कनेक्ट करवाना, वो हम करवाते हैं। और ब्रांड्स का ही नहीं, लोकल कंज्यूमर्स के पास भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या प्लास्टिक वेस्ट है या बैटरी वेस्ट है, उसको भी हम रिसाइकिल कराते हैं थ्रू ऑथराइज रिसाइकलर। ऑथराइज रिसाइकलर मैं ऐसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि लोकल एरियाज़ में अनऑथराइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलर हम कहें वो काफ़ी होते हैं, जो कि उसको सेफ मैनर में नहीं करते या रिस्पॉन्सिबल में नहीं कर पाते हैं। इससे भी नुकसान ही होता है। इसलिए जो ऑथराइज्ड है, जिसके पास ये फैसिलिटी स्कोप है रिसाइकलिंग का, हम सिर्फ उससे रिसाइकिल करवाते हैं, जिसको आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर रिसाइकलिंग डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मिलता है।
तो आपके पास रीच आउट करने का क्या मेथड है? लाइक आपका कोई ऐप है, वेबसाइट है, किस तरह से आपके पास कोई पहुंच सकता है? ऐप हम डेवलप कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारी वेबसाइट है विंकुलर, अच्छा। www.winkler.in। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और मैं आपका पर्सनली, मैं वो श्योर, दिखा- फॉर श्योर मैं अपना सबके लिए कार्ड शेयर कर दूंगा। और आने वाले समय में यदि इस तरह से किसी को जुड़ना है और रिसाइकल करना है अपने वेस्ट को, तो दिस इज़ द कंपनी की है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और आप लास्ट में कुछ बताना चाहें अपने बारे में तो बताइए, कंपनी के बारे में। कंपनी हमारी 10 साल से इस फील्ड में है, जिसमें हम, अभी मैंने आपको वेस्ट मैनेजमेंट का बताया, वैसे ही दूसरे कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे BIS रजिस्ट्रेशन, CRS, ISI, WPC, वायरलेस अप्रूवल। तो ऑल काइंड्स ऑफ अप्रूवल जो भी इंडिया में आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे नेगी साहब। कैसा लगा इनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो कि ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था? तो अभी के समय में विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो सकता है वो वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस कंपनी से जुड़कर आप किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।